यूनिट नंबर 11 द अर्थ मीन सन सूरज, मून चांद एंड स्टार्स और सितारे। तो लेट्स रिकॉल फर्स्ट, पहले दोहराई करते हैं। पीछे किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। द अर्थ इज़ आवर होम, ज़मीन हमारा घर है। इट इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, ये मट्टी की और पानी की बनी है। इट इज़ सराउंडेड बाई एयर, और इसके चारों तरफ हवा है, इसके इर्द गिर्द हवा है। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। इन द डे, दिन को, वी मे सी क्लाउड्स, हम बादल से देख सकते हैं। एंड द सन, और सूरज देख सकते हैं। इन द स्काई, आसमान पर। एट नाइट, रात को, वी मे सी द मून, स्टार्स एंड क्लाउड्स इन द स्काई, हम आसमान पर चाँद, सितारे और बादल देख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो मैन मेड थिंग इन द स्काई, आसमान पर आदमी की बनाई हुई चीज़ें भी हैं, इंसान की बनाई हुई चीज़ें भी हैं। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है। एंड सेट्स इन द इवनिंग, और शाम के वक्त गुरूब होता है। नो ऐसा लोज वी विल लर्न दैट, ये लेसन पढ़ने के बाद हम सीखेंगे। द अर्थ इज़ अ स्फीयर, कि ज़मीन एक गोला है, गोले की तरह है, गोल है। इट टेक्स 1 डे टू स्पिन राउंड वंस, ये अपने गिर्द चक्कर लगाने को एक दिन चाहिए इसे, एक दिन में अपने गिर्द ये चक्कर लगा लेती है। अपने एक्सिस के गिर्द घूमने में एक दिन इसे चाहिए। द सन प्रोवाइड्स अस विद लाइट एंड हीट, सूरज हमें रोशनी और हरारत देता है। एंड इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द डे, और दिन के वक्त इसे देखा जा सकता है। द अर्थ गोज़ राउंड द सन, सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है। द अर्थ गोज़ राउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। इट टेक्स अ होल ईयर टू डू दैट, उसे ऐसा करने के लिए 1 साल लगता है। द मून गोज़ राउंड द अर्थ, चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है। इट कैन बी सीन एट नाइट, रात को देखा जा सकता है। बट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, लेकिन चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती। लेट्स रीड दिस यूनिट। रीडिंग, ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। द अर्थ, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, हम सयारा ज़मीन पर रहते हैं। ये प्लैनेट है, प्लैनेट ज़मीन पर रहते हैं। इट इज़ शेप्ड लाइक अ बिग बॉल, इसकी शक्ल जो है एक बड़े बॉल की तरह है। बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आप डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। यहाँ आपको इतना बता दूँ कि जो स्टार्स होते हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात बनाते हैं, प्लैनेट भी अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाए हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है, स्टार की रोशनी अपनी होती है, जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, ये रोशनी स्टार्स से लेते हैं। इट इज़ अ स्फीयर, ये एक गोला है, गोले की शक्ल की है। द अर्थ इज़ मेड ऑफ वाटर एंड लैंड, जो ज़मीन है, अर्थ है, वो मिट्टी और पानी की बनी है। इट इज़ सराउंडेड बाई एयर, और इसके इर्द गिर्द हवा है। एंड सनलाइट शाइन्स ऑन इट, सूरज की रोशनी इस पर चमकती है। अर्थ स्पिन्स स्लोली राउंड एंड राउंड, और बहुत आहिस्ता ये गोल गोल घूमती है ज़मीन। इट टेक्स अ होल डे टू स्पिन अराउंड वंस, एक चक्कर घूमने को एक दिन लगता है इसे। जो अपने गिर्द घूमती है वो घूमने के लिए इसको एक दिन चाहिए। ये इसकी डायरेक्शन है। ये एक दूसरी तस्वीर है,
इसमें देखें सन की जो लाइट हैं वो पड़ रही हैं, जिस हिस्से पर पड़ रही हैं वो डे है और जिस हिस्से पर नहीं पड़ रही हैं अर्थ के वो नाइट है। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, वो हिस्सा ज़मीन का जिसका मुंह सूरज की तरफ है, हैज़ डे, उसमें दिन होता है। द साइड अवे फ्रॉम द सन, और जो हिस्सा सूरज से दूर है, हैज़ नाइट, वहाँ रात होती है। ये पूरा साल जो सूरज के गिर्द एक साल में चक्कर पूरा करती है, वो डायरेक्शन देखें, तीर का निशान देखें, सुर्ख एरोहेड, इस डायरेक्शन में ये घूमती है। तो जो हिस्सा इसका सूरज के सामने रहता है वहाँ दिन रहता है और जो हिस्सा सूरज से पीछे रहता है वहाँ रात होती है। द अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन टू, ज़मीन भी सूरज के गिर्द भी घूमती है, यानी दो तरह की इसकी हरकत है, एक अपने गिर्द घूमना और एक सूरज के गिर्द घूमना। द अर्थ टेक्स अ होल ईयर, पूरा साल लगता है इसे टू ट्रैवल राउंड द सन, सूरज के गिर्द घूमने में, सूरज के गिर्द सफ़र करने में। डिस्कस एंड आंसर। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द अर्थ बिन अराउंड द सन सिंस यू आर बॉर्न, यानी जब से आप पैदा हुए हैं कितनी दफ़ा ज़मीन ने सूरज के कितने चक्कर लगाए हैं। तो सोचें, तो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साल में चूँकि ज़मीन एक चक्कर लगाती है, तो जितनी उम्र आपकी जितने साल हुई है उतने चक्कर ज़मीन ने सूरज के गिर्द लगाए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र 7 साल है तो ज़मीन ने आपके पैदा होने के बाद सूरज के 7 चक्कर लगा लिए हैं। द स्टार्स, सितारे। लुक एट द नाइट स्काई, रात के आसमान को देखें। देयर आर मैनी स्टार्स, बहुत से सितारे हैं यहाँ। इन द स्काई, आसमान पर। दे लुक वेरी टाइनी, वो बहुत छोटे दिखते हैं। बट एक्चुअली, लेकिन असल में, दे आर वेरी बिग, वो बहुत बड़े हैं। दे लुक सो स्मॉल, वो छोटे इसलिए नज़र आते हैं, इतने छोटे इसलिए नज़र आते हैं, बिकॉज इसलिए नज़र आते हैं, दे आर वेरी फार अवे, चूँकि वो बहुत दूर हैं। स्टार्स और बॉल्स ऑफ वाइट हॉट गैसेस, जो सितारे हैं वो सफ़ेद गर्म गैसों के गोले हैं। द सन इज़ आल्सो अ स्टार, सूरज भी एक सितारा है। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ, ये ज़मीन से बहुत बड़ा है। इट इज़ ह्यूज बॉल ऑफ वाइट हॉट गैसेस, ये सफ़ेद गर्म गैसों का बहुत बड़ा गोला है। द सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी, सूरज हमें हरारत, रोशनी और तवानाई देता है। द सन इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो सूरज है वो ज़मीन के नज़दीक तरीन सितारा है, सबसे पास यही है। द मून इज़ राउंड, चाँद गोल है। लाइक अ बॉल, एक गेंद की तरह। एंड मच स्मॉलर दैन द अर्थ, और ज़मीन से बहुत छोटा है। द मून गोज़ राउंड द अर्थ, चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 98। द मून इज़ कोल्ड, चाँद ठंडा है। एंड डार्क, और वहाँ अंधेरा है। एंड हैज़ नो एयर, वहाँ हवा नहीं है। मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट, इसकी अपनी हरारत नहीं है। एंड लाइट, और अपनी रोशनी भी नहीं है। द लाइट वी सी, जो रोशनी हम देखते हैं, इज़ एक्चुअली सनलाइट, ये असल में सूरज की रोशनी है। द सनलाइट शाइन्स, सूरज की रोशनी चमकती है ऑन द मून, चाँद पर। एंड मेक्स इट लुक ब्राइट, और इससे ये रोशन नज़र आता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, वी सी द सन शाइनिंग, हम सूरज को चमकता हुआ देखते हैं। फुल फेस ऑफ द मून, चाँद के पूरे चेहरे पर, यानी बाज़ औक़ात हमें चाँद का पूरा चेहरा नज़र आता है। समटाइम्स वी सी द सन शाइनिंग ऑन ओनली पार्ट ऑफ द मून, और बाज़ औक़ात रोशनी जो है वो चाँद के एक हिस्से पर ही पड़ रही होती है। ये दोनों तस्वीरें देखें, तो ये फुल मून है, इसके रोशनी जो है वो चाँद के पूरे हिस्से पर पड़ रही है, सूरज की रोशनी। और ये देखें, ये क्रीसेंट है, ये पहले दिन का चाँद है, इसमें बहुत थोड़े हिस्से पर रोशनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट चेक।
कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद द वर्ड्स बिगर और स्मॉलर। बड़ा या छोटा लगा के ये आपने फ़िक्रे मुकम्मल करने हैं। द अर्थ इज़ डैश दैन द सन। ज़मीन जो है वो सूरज से स्मॉलर है, स्मॉलर लगा देंगे। द मून इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ। चाँद ज़मीन से छोटा है। द सन इज़ बिगर दैन द मून एंड द अर्थ। और जो सूरज है वो चाँद और ज़मीन से बड़ा है। एक्सरसाइज, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू स्पिन राउंड वंस। ज़मीन अपने गिर्द चक्कर लगाने के लिए कितना वक्त लेती है। ईयर साल, वीक हफ्ता, डे दिन, मंथ महीना। तो ज़मीन अपने गिर्द चक्कर लगाने के लिए एक दिन लेती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू ट्रैवल राउंड द सन। सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में ज़मीन कितना वक्त लेती है। ईयर साल, वीक हफ्ता, डे दिन, मंथ महीना। तो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के लिए ज़मीन एक साल लेती है पूरा, ईयर। स्टार्स लुक स्मॉल। सितारे छोटे दिखाई देते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर टाइनी, वो छोटे हैं। दे आर फॉर अवे, वो बहुत दूर हैं। दे आर हाइडिंग, वो छुप रहे हैं। दे आर शाइनिंग, वो चमक रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दे आर फार अवे, वो बहुत दूर हैं। नंबर 4, विच ऑफ दी स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा बयान अबाउट द सन, सूरज के बारे में, इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है। द सन इज़ अ स्टार, सन स्टार ही है, ये ट्रू है। द सन इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ, सूरज ज़मीन से छोटा है, ये फॉल्स है, सूरज ज़मीन से बड़ा है, यही हमारा आंसर होगा। द सन इज़ हॉट, सूरज गर्म है, ट्रू है। द सन इज़ बिगर दैन द अर्थ, सूरज ज़मीन से बड़ा है, ये भी सही है। नंबर 5, वेयर डज द लाइट ऑफ मून कम फ्राम। चाँद की रोशनी कहाँ से आती है। तो चाँद की रोशनी सन से आती है। दूसरे ऑप्शन है अर्थ ज़मीन से आती है, स्टार्स सितारों से आती है, फायर आग से आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सन से आती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कैन द मून बी सीन, क्या चाँद को देखा जा सकता है। इन द स्काई, आसमान पर। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान या दिन के वक्त, नो। व्हाट कैन बी सीन, क्या देखा जा सकता है। इन द स्काई, आसमान पर। एट नाइट, रात को। तो क्या देखते हैं आप रात को आसमान पर। स्टार्स एंड मून। नेक्स्ट पेज, ट्रू एंड फॉल्स। द सन गोज़ राउंड द अर्थ, सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। तो ये क्रॉस लगाएंगे इसमें, सूरज नहीं लगाता, ज़मीन लगाती है। द अर्थ गोज़ राउंड द सन, ये ट्रू है, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। द मून गोज़ राउंड द अर्थ, चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, ये ट्रू है। मून एंड अर्थ, चाँद और ज़मीन, गो राउंड द सन, दोनों सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये भी ट्रू है। आंसर दीज क्वेश्चन इन वन वर्ड, एक लफ्ज़ में जवाब देना है। व्हाट शेप इज़ द अर्थ, ज़मीन की शक्ल कौन सी है। स्फेयर, गोले की शक्ल है। डज द मून गिव आउट इट्स ओन लाइट, क्या चाँद अपनी रोशनी देता है। नो। विच इज़ द बिगेस्ट, बड़ा कौन है। द सन, सूरज। द मून, चाँद। और द अर्थ या ज़मीन, द सन। द सन इज़ द बिगेस्ट। विच इज़ द स्मॉलेस्ट, छोटा कौन सा है इनमें। द मून। थिंक अबाउट इट, लुक केयरफुली, गौर से देखें। एट द पिक्चर्स इन द यूनिट में पिक्चर्स हैं। देन ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन, फिर इन सवालों के जवाब दें। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ टर्न, ज़मीन किस सिमत में घूमती है। So let's see the picture.
ये देखें, तो जो तीर का निशान है, एरो हेड है, वो आपको बताएगा कि ज़मीन किस डायरेक्शन में घूमती है। ये तीर का निशान हमें बता रहा है कि ये हॉरिजेंटली घूमती है और लेफ़्ट टू राइट घूम रही है। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तस्वीर के बारे में है, क्योंकि जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो फिर वो कैसे, उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? तो उसकी डायरेक्शन भी सेम ही होती है, लेफ़्ट टू राइट और हॉरिजेंटल होती है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ मूव? ज़मीन किस सिमत में घूमती है राउंड द सन, जब वो सूरज के गिर्द घूमती है। शो योर टीचर हाउ द अर्थ एंड सन मूव, अपने टीचर को दिखाएं कि किस तरह घूमती है ज़मीन एंड सन मूव बाय टर्निंग राउंड और यूजिंग अ बॉल। तो चक्कर लगाकर या बॉल को इस्तेमाल करके अपने टीचर को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन लिविंग थिंग्स, क्या जानदार चीज़ें लाइक ह्यूमन्स, जिस तरह इंसान, प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स और जानवर, लिव ऑन मून, चाँद पर रह सकते हैं, और द सन या सूरज पर रह सकते हैं? राइट योर आंसर। तो नहीं रह सकते, बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। 8, राइट 3 डिफरेंसेस, 3 फ़र्क लिखें, बिटवीन द अर्थ, ज़मीन के, एंड द मून और चाँद के, इन द टेबल में। तो इनमें आपने 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। पहला डिफरेंस है कि अर्थ जो है वो बिगर है, मून जो है वो स्मॉलर है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जबकि मून जो है वो रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। तीसरा आप लिखें कि जो मून है वो स्काई पर होता है और हमें रात को नज़र आता है, इट इज़ ऑन द स्काई एंड वी कैन सी इट इन द नाइट। और अर्थ के बारे में आप लिख सकते हैं कि वी कैन लिव ऑन इट, हम इस पर रह सकते हैं। और चाँद के बारे में लिख सकते हैं आप कि वी कैन नॉट लिव ऑन इट। तो 3 डिफरेंसेस जो है ना, आपने इस लेसन को पढ़ने के बाद, इसमें से ढूंढने के बाद यहाँ नोट कर लें। नो एक्टिविटीज़, डिड यू नो, क्या आपको पता है, दैट मैन हैव लैंडेड ऑन द मून, कि आदमी जो है वो चाँद पर जा चुका है, चाँद पर उतर चुका है इंसान। हेयर इज़ अ पिक्चर, ये तस्वीर है, ऑफ लैंड स्पेसशिप, एक खलाई जहाज़ की, ऑन द मून, चाँद पर। कलर इट, इसमें कलर करना है, आप अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हैं। टॉक अबाउट द पिक्चर्स, पिक्चर के बारे में बात करें। वाई इज़ द मैन वियरिंग अ बॉडी सूट, बॉडी सूट क्यों पहना हुआ है आदमी ने। वाई इज़ ही वियरिंग अ हेलमेट, हेलमेट क्यों पहना हुआ है। और एनी ट्रीज़ और अदर प्लांट्स शोन इन द पिक्चर, क्या तस्वीर में कोई पौधे या दरख्त दिखाए गए हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं दिखाए गए। तो इनके जवाबात आप पीछे सोचें कि क्या हो सकते हैं। तस्वीर को गौर से देखें। बॉडी सूट इसने इसलिए पहना हुआ है कि इस पर कोई टेम्परेचर का असर ना हो, क्योंकि चाँद पर टेम्परेचर इतना होता है कि वहाँ कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। हेलमेट इसलिए पहना हुआ है, साथ ऑक्सीजन लेके गए हैं और अंदर से इसको ऑक्सीजन मिल रही है हेलमेट से ही। प्लांट्स एंड ट्रीज़ यहाँ इसलिए कोई नहीं है कि यहाँ ना ऑक्सीजन है और टेम्परेचर भी फेवरेबल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई ना दरख्त उग सकता है ना पौधा उग सकता है, कोई लिविंग थिंग्स भी यहाँ नहीं रह सकती। नंबर 2, ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, ये तजर्बा करें। टू फाइंड आउट हाउ डे एंड नाइट हैपन, कि किस तरह दिन और रात बनते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है। अ सॉफ्ट बॉल है, टेनिस बॉल जिसको रबर बॉल आप कहते हैं। टॉर्च ले लें, एक पिन या स्टिकी टेप ले लें, और सम स्ट्रिंग और कुछ रस्सी ले लें। मेथड है, ड्रा अ मार्क ऑन द बॉल, बॉल पर निशान लगाएं। विद अ पेन, पेन के साथ, मार्कर के साथ, किसी चीज़ के साथ लगा लें जो उसके ऊपर निशान टिक सके।
हैंग द बॉल फ्रॉम द स्ट्रिंग, रस्सी से बांध लें बॉल को एक साइड से एक टेप लगा के, ताकि वो बॉल घूम सके आसानी के साथ। द बॉल मस्ट बी एबल टू स्पिन, बॉल घूम सके। इन अ डार्केंड रूम, एक अंधेरे कमरे में, शाइन द टॉर्च जलाएं ऑन वन साइड ऑफ द बॉल, बॉल की एक तरफ। लुक एट द बॉल, फिर बॉल को देखें। नोट दैट वन साइड हैज़ लाइट, अब नोट करें कि इसके एक हिस्से पर लाइट है। द अदर साइड इज़ इन डार्कनेस, जबकि दूसरा हिस्सा अंधेरे में है। स्पिन द बॉल जेंटली, उसको आहिस्ता से घुमाएं। द मार्क ऑन द बॉल, जो निशान होगा बॉल पे, विल बी इन लाइट देन इन डार्कनेस, वो रोशनी में होगा फिर अंधेरे में चला जाएगा। दिस इज़ लाइक द अर्थ स्पिनिंग, ये ज़मीन के घूमने की तरह घूम रहा है। अराउंड द सन, सूरज के नज़दीक गिर्द जिस तरह ज़मीन घूमती है।